उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और आरव अपनी शादी से सिर्फ 1 घंटा पहले कार में बैठा सोच रहा था, जिस लड़की को मैंने कभी देखा तक नहीं, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। उधर दुल्हन के कमरे में बैठी मीरा भी बिल्कुल यही सोच रही थी। काश ये शादी रुक जाए, लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी वाले घर में हर तरफ शोर था, ढोल, रिश्तेदार, हंसी, फोटो, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आरव दिल्ली में काम करता था, शांत, कम बोलने वाला और प्यार जैसी चीजों पर भरोसा ना करने वाला लड़का। उसे हमेशा लगता था कि अरेंज्ड मैरिज सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होती है। और मीरा, वो एक छोटे शहर की लड़की थी जिसे किताबें पसंद थीं, बारिश पसंद थी और वो किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो पहले उसका दोस्त बने। लेकिन घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। दोनों ने सिर्फ एक बार वीडियो कॉल पर बात की थी, और वो भी 5 मिनट। आपको ये रिश्ता ठीक लग रहा है? मीरा ने धीरे से पूछा था। आरव ने बिना एक्सप्रेशन के कहा था, घर वालों को ठीक लग रहा है, वही काफी है। बस उसी दिन से मीरा ने तय कर लिया था कि वो इस आदमी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखेगी। शादी हो गई। फोटो में दोनों साथ थे, लेकिन दिलों में दूरी थी। पहली रात कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी और आरव सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। कुछ देर बाद उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। मीरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सिर्फ ठीक है कहा। उस रात दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ 2 बातें की। दिन गुजरने लगे। सुबह चाय, रिश्तेदारों के सामने फेक स्माइल्स और कमरे में वापस वही चुप्पी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। एक सुबह मीरा किचन में चाय बना रही थी। गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई। आरव तुरंत दौड़कर आया। पागल हो क्या? ध्यान नहीं रख सकती? उसने तुरंत उसका हाथ पानी के नीचे रखा। उसकी आवाज में पहली बार गुस्से से ज्यादा चिंता थी। मीरा बस उसे देखती रह गई। उस रात मीरा को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में बैठी बारिश देख रही थी। तभी पीछे से आरव आया और उसके पास कॉफी रख दी। तुम्हें बारिश पसंद है ना? मीरा थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। तुम्हें कैसे पता? आरव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी किताबों में हर दूसरे पेज पर बारिश वाली लाइंस हाईलाइट हैं। मीरा पहली बार उसके सामने मुस्कुराई, और शायद यहीं से कहानी बदलने लगी। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। लेट नाइट कॉफी, एक दूसरे की पसंद, पुरानी मेमोरीज, और फिर वो ऑकवर्ड साइलेंस कंफर्ट में बदल गई। अब आरव ऑफिस से आते ही सबसे पहले मीरा को ढूंढता, और मीरा भी उसके आने से पहले बालकनी की लाइट्स ऑन कर देती। लेकिन हर लव स्टोरी में एक ट्विस्ट जरूर आता है, और इन दोनों की जिंदगी में भी आया। एक दिन मीरा कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे आरव की ड्रॉर में एक पुरानी फोटो मिली। उस फोटो में आरव किसी लड़की के साथ था। दोनों बहुत करीब लग रहे थे। पीछे लिखा था फॉरएवर। मीरा का दिल अचानक बैठ गया। तो क्या ये किसी और से प्यार करता था? उस रात उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके बिहेवियर में दूरी आ गई। आरव नोटिस कर रहा था, सब ठीक है? हाँ। श्योर? लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। 2 दिन बाद आरव ऑफिस चला गया था। तभी घर पर एक लड़की आई। उसने कहा, आरव घर पर हैं? मीरा का दिल धड़क उठा। आप कौन? लड़की मुस्कुराई। मैं सिया, आरव की एक्स। ये सुनते ही मीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। सिया ने अंदर आकर कहा, एक्चुअली मैं शादी का कार्ड देने आई थी। अगले महीने मेरी शादी है। मीरा चुप रही। सिया ने कमरे में चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वैसे आरव बदल गया है। मतलब? पहले वो किसी के लिए टाइम नहीं निकालता था, और अब तुम्हारे बारे में इतना बात करता है कि कभी कभी इरिटेटिंग लगने लगता है। मीरा हैरान रह गई। सिया हंसते हुए बोली, रिलैक्स, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, और ऑनेस्टली मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। उस रात मीरा बालकनी में खड़ी थी। आरव पीछे से आया। अब तो बता दो क्या हुआ है? मीरा धीरे से बोली, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम किसी और से प्यार करते थे? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वो कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तस्वीर मैं भूल गया था हटाना। मीरा की आंखें हल्की नम हो गईं। मुझे लगा शायद मैं सिर्फ मजबूरी हूं। आरव पहली बार उसके बिल्कुल करीब आया। अगर मजबूरी होती
तो मैं तुम्हारी हर छोटी बात याद नहीं रखता। उसने धीरे से कहा, मीरा, मुझे प्यार पर भरोसा नहीं था, लेकिन तुमने वो बदल दिया। मीरा की आंखें भर आईं। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और उसी बारिश में पहली बार आरव ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से, सच्चाई से। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब दोनों साथ खाना बनाते, रात को टेरेस पर बैठकर बातें करते और कभी कभी बिना वजह एक दूसरे को देखते रहते। वो अरेंज्ड मैरिज धीरे धीरे सबसे खूबसूरत लव स्टोरी बन रही थी। फिर आया मीरा का बर्थडे। उसे लगा आरव भूल गया है। पूरा दिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को भी आरव नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मीरा थोड़ी उदास होकर सोने लगी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और बालकनी में छोटी छोटी फेरी लाइट्स जल उठीं। मीरा बाहर आई और सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें भर गईं। पूरा बालकनी फूलों और कैंडल से सजा था। बीच में एक छोटा प्रोजेक्टर चल रहा था जिसमें उनकी छोटी छोटी मेमोरीज थीं। पहली कॉफी, पहली बारिश, पहली स्माइल और आखिर में स्क्रीन पर लिखा आया, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। मीरा पलटकर आरव को देखने लगी। आरव थोड़ा नर्वस होकर बोला, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन अगर तुम साथ रहो तो शायद अच्छा इंसान बन सकता हूं। मीरा हंसते हंसते रो पड़ी और उसने उसे गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद दोनों उसी बालकनी में बैठे थे। बारिश हो रही थी। मीरा ने सिर उसके कंधे पर रखते हुए पूछा, अगर उस दिन हम शादी से मना कर देते तो? आरव मुस्कुराया, तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज खो देते। क्या? आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हम। बारिश अब भी चल रही थी, लेकिन इस बार दोनों अकेले नहीं थे, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत लव स्टोरी प्यार से नहीं, एक अजनबी से शुरू होती है।